नमस्कार, गनादेश लाइव में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उस शख्सियत से जिसने लालू प्रसाद के साथ मिलकर राजद की बुनियाद रखी। न केवल बुनियाद रखी बल्कि राजद को सत्ता में लाया और 15 साल तक बिहार में राबड़ी लालू का शासन रहा। और उस शख्स ने आज एक बार फिर से ठानी है कि तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है। तो चलिए हम जाते हैं पार्टी कार्यालय के अंदर और उस शख्स से मिलते हैं जिन्होंने ये संकल्प लिया है कि तेजस्वी यादव को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाना है। नमस्कार, गनादेश लाइव में फिर एक बार आपका स्वागत है और आज हम आपका परिचय कराएंगे राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से। आइए बातचीत करते हैं और जानते हैं कि 2020 के चुनाव में कैसे वो तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे और अपने विरोधियों को चित करेंगे। आइए बात करते हैं उनसे। सर, आपके विरोधी बोलते हैं कि 15 साल बनाम 15 साल, जनता को इसको देखना चाहिए और इस आधार पर वोट देना चाहिए। तो आपको जनता क्यों वोट दे रहा है ये 2020? कहाँ टिकते हैं इस पर? हम लोग तो कहते हैं कि बहस कर लो इसी पर, तो टिकते ही नहीं हैं, भाग खड़े होते हैं। एक सिंपल बात हम लोगों ने कही कि तुमने हमें अपराध के आधार पर, जो उस समय चल रहा था, तो तुमने हमको जंगल राज बना दिया, जबकि वो जनता का राज्य था। हम लोगों ने कहा कि जब हम लोग 90 में आए थे तो 1 लाख में 147 अपराध इस देश के क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा रिकॉर्ड था। और 2005 में जब हम राज्य से बाहर हुए तो केवल 1 लाख में 108 अपराध दर्ज थे। और बढ़ते 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 आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 1 लाख में अपराध बढ़ के 200 से ऊपर 222 हो गया, दूने से अधिक। किस आधार पर वह जंगल राज था और किस आधार पर सुशासन है? परसेप्शन। बोलने वाले लोग, आप लोगों का सहारा लोगों ने लिया और बातों ने बिगाड़ डाला। सबसे कम अपराध पूरे देश के भीतर केवल हमसे 2 राज्यों में कम था, सभी राज्यों में अधिक होता था। इन बाचाल वर्ग, लिखने वाले, बोलने वाले, गांव के लोगों में एक धारणा बना दी, अपराध अपराध अपराध। फिर कभी कभी कहते हैं कि उस समय नरसंहार होता था, तो नरसंहार तो बेलछी से शुरू हुआ था, नीतीश जी की कर्मभूमि से। और वो भी सारी चीज़ें हम लोगों ने परिश्रम करते 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 2000 में बिल्कुल नरसंहार मुक्त बिहार को बनाया। हम तो 2005 तक राज्य में रहे, तो 2005 में कम अपराध और नरसंहार मुक्त बिहार, शांत बिहार इनको सौंपा। ये कहाँ ले जाके खड़ा कर दिया? अभी आपके सामने घर में घुस करके नरसंहार गोपालगंज में हुआ। मैं कोई उत्तर प्रदेश की बात नहीं करता हूँ जहाँ अपराधी पुलिस को मार देता है, मैं इस बिहार ही की बात कर रहा हूँ जहाँ इनका विधायक और विधायक का परिवार घुस करके एक परिवार को नष्ट कर देता है। तो आप जरा बताइए, आखिर किस माने में? हमारी ज़माने में शिक्षा इनसे बेहतर थी, हम लोग के ज़माने में कृषि इनसे बेहतर थी, हम लोग के ज़माने में कानून व्यवस्था बेहतर था, शांति थी। हाँ, लेकिन एक फ़र्क था, राज्य की अर्थव्यवस्था का मूल आधार, जो सबसे कमज़ोर अनाथ गांव के लोग, किसान, वो हमारे आधार थे। हमारी संपत्ति इस राज्य की बढ़ी, इससे भी महत्वपूर्ण था कि संपत्ति का बंटवारा न्यायपूर्वक हो। अर्थव्यवस्था, यही तो 2-3 चीज़ें आकलन का है। जब से बिहार का नाम पड़ा हो, चाहे वो बंगाल बिहार हो, बिहार उड़ीसा हो, झारखंड बिहार हो या अकेले बिहार हो, 2003-04 के पहले कभी भी ये राज्य रेवेन्यू सरप्लस नहीं था। हम लोगों ने अपने परिश्रम, आम जन का काम करते हुए रेवेन्यू सरप्लस में इस बिहार को लाया। सर, आप कह रहे हैं कि एक निगेटिव परसेप्शन बन गया है, तो इसको कैसे बदलिएगा सर, इस परसेप्शन को? आप लोग सहयोग करिए,
आखिर वो 15 साल पर हम 15 साल कहते हैं, हालांकि इस 15 साल की तारीफ इनको बतानी चाहिए थी, लेकिन वो अपनी तारीफ नहीं कर पा रहे हैं। आप इतने ही से सोच लीजिए, जो इतिहास में अपने को ले जाता है, वर्तमान को इतिहास के पन्नों में ढकना चाहता है, बूझिए वो कितना कायर है और कितना बुजदिल है और कितना अपराधी है। आप अपनी बात करो ना। उस 15 साल में तो श्रीमान जी भी थे 5 साल, जिनका नाम है नीतीश कुमार, और इस 15 साल में तो 10 सालों के बाद जब अकेले चुनाव लड़े तो शून्य पर थे, और लालू जी के पैर पकड़े तो इनको फिर उस कुर्सी पर बैठा दिया। और नीतीश जैसा, जिसमें कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं, आप ख्याल कर लेना, राजनीति करने का उसी का अधिकार हो जो विचार से लैस हो, और जिसके विचार ही नहीं हो कभी भी कहीं पर वो जा सकता हो, जिस पर डीएनए की चुनौती इनका सहयोगी प्रधानमंत्री दिया हो और इन पर अनेकों आरोप करप्शन का लगाया हो, उसी के साथ बैठे हो, उसी के साथ बैठे हो। तो आप पहले एक बात जान लीजिए, जनता के पास आप नीति लेके जाते हो और जनता उसी नीति को करवाने के लिए राज देती है, और राजनीति का यही रास्ता है। तो आप तो राजनीति के रास्ते तो हो नहीं, आप तो, हम लोग की निगाह जनता थी, नीतीश की निगाह कुर्सी है, कैसे कुर्सी पर हम बैठे रहें, यही उनका काम है, यही हम लोगों में और नीतीश जी में अंतर है। तो सर, एनडीए के लोग कह रहे हैं कि हमारी तो 2020 में कोई चुनौती नहीं है, महागठबंधन कहीं है ही नहीं, तो हमारी लड़ाई है कहाँ बिहार में, हम तो फिर सत्ता में आ रहे हैं। भूल जा रहे हैं, वो हमसे लड़ने के ही लिए गठबंधन बनाए हैं। अब जरा बताओ, भयभीत किससे हैं? राजद से। तो राजद से भयभीत होकर के ना गठबंधन बनाए हैं। इनकी हैसियत अकेले नीतीश की 14 में पता चली गई, और अकेले हैसियत भाजपा की 15 में पता चल गई। तो जरा ख्याल कर लीजिए, हमारा गठबंधन जो भी होगा वो अपने समय पर हो जाएगा, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल अपने मसूलों पर टिका हुआ है, जनता के लिए प्रतिबद्धता है उसकी, समाजवादी आंदोलन की उपज है राष्ट्रीय जनता दल, उसी की विरासत हम संभाल रहे हैं। और हम लोग के पास नीति है, और हम लोगों ने भविष्य का नेता भी तेजस्वी को बना लिया है। तो हमारी नीति है, हमारे पास नेता है। उनके पास ना नीति है और ना ही कोई नेता है, हाँ मुख्यमंत्री है। दोनों में फ़र्क है। नेतृत्व तो वही कर सकता है जो अपने वसूलों पर अडिग रहे। वसूलों पर अडिग रहने वाले पार्टी का नाम है राष्ट्रीय जनता दल, और इन कई प्रकार कुर्सी पर कब्जा कर लेने का नाम है नीतीश और उनके साथियों सहयोगियों का दल। सर, महागठबंधन के भी सारे नेता, उपेंद्र कुशवाहा जी, मुकेश सहनी जी, जीतन राम मांझी जी, आपकी तरफ देख रहे हैं कि जल्दी जगदा बाबू की तरफ से कोई रास्ता निकाल दिया जाए और हम लोग मजबूती से चुनाव मैदान में जाएं। तो आखिर इसमें देरी क्यों हो रही है सर? कहाँ दिक्कत कहाँ आ रही है? सब लोग अपना मेहनत परिश्रम समय पर कर रहे हैं। आप एक बात जान लीजिए, गठबंधन का होता है प्रत्येक इकाइयों का एक साथ आना, यही ना गठबंधन है। और इकाइयों की ताकत ही गठबंधन की ताकत होती है। तो अपनी अपनी ताकत जो लोग बढ़ा रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो हर लोग अपने मोर्चे पर डटे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपना संगठन बना रहे हैं, अपना आंदोलन चला रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। अब इकट्ठे भी हम एक दल तो नहीं न हैं, हम कल एक दल भी तो नहीं न होंगे। हम लोग का दिल मिला है। विषय कोई भी विवाद का नहीं है, लेकिन समय तो चुनाव ही में ना होगा। अभी चुनाव तो सर अब आ गया, अब तो दस्तक दे रहा है चुनाव आ गया, लेकिन चुनाव कमीशन के माध्यम से फर्जी चुनाव कराना चाहते हैं लोग। कल बोला ये तेजस्वी जी, क्या बोले भाई, इस कोरोना के समय में पहले आप तो बताओ, कोरोना के नाम पर फर्जी चुनाव क्यों करा रहे हो? जब हम लोग आज से 7-8 दिन पहले कि चलो मैदान में चुनाव हो, तो क्या बोले श्री सुशील मोदी? कोरोना से परेशान बिहार में केवल राज पाने के लिए चुनाव की लगातार राजदवाद कर रहा है, कहा था।
आज भी ये कह रहे हैं कोरोना है इसलिए चुनाव के तरीके बदलेंगे। अनेक तरीकों में एक चाहते हैं कि कोई संवाद ना हो लोगों से, कोई मीटिंग सभा ना हो। ये कह रहे हैं कि उसमें रोग बढ़ जाएगा। कह रहे हैं कि 65 से ऊपर वाले घर में बैठ करके बैलेट पेपर से वोट देंगे। पहले डिजिटल और क्या क्या बोलते थे, अब कहते हैं बैलेट पेपर। आप ही बताओ, 35% आबादी 65 से ऊपर है। इस आबादी के हाथ में आप बैलेट पेपर बाहर दोगे, जहाँ अकेले एक आदमी जाता है वोट करने, बैलेट पेपर बांटने के बाद किसकी निगरानी रहेगी कि कोई हाथ विमोड़ करके उनका बैलेट पेपर नहीं छीन रहा है? याद रख लीजिए, इस सारी परिस्थिति एक, या तो मान लो कोरोना नहीं है, चुनाव होने दो, मीटिंग सभा होने दो। लोकतंत्र का मतलब होता है संवाद। सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धि बताएगा, हम इनके उस क्रियाकलाप को बताएंगे जो जन विरोधी है। हमें जनता पूछेगी या भविष्य की क्या नीति है, हम उनको अपने सामने बताएंगे, उनके प्रश्नों का जवाब देंगे। और जन अदालत में यदि आप पक्षों को नहीं खड़ा होने देंगे तो आखिर यह जन अदालत फैसला कैसे बेहतर व्यक्ति के बारे में करेगी? याद रख लेना। तो हम लोग ने हम लोग ने एक और विकल्प दिया चुनाव आयोग के सामने लिख करके। वो कहते थे एक दिन चुनाव के, एक दिन नहीं 1 घंटे में करा लो, हमारा फर्क नहीं है। लेकिन सवाल ये जरूर है कि आप चुनाव से पहले परंपरागत चुनाव प्रचार अभियान चलने दो। आप चाहते हो कि धनवान धन के बदौलत लोगों तक अपनी पहुंच जाए, उस माध्यम को जिसको आप वर्चुअल कह रहे हो, जिसको डिजिटल कह रहे हो, और जिनके पास ये साधन नहीं है, सो पूरे बिहार में आदि 50-55% के पास यह मोबाइल है भी, तो स्मार्टफोन केवल आधे लोगों के पास है और गरीबों के पास है नहीं। आप बता दो हमारे पास क्या साधन है? एक रैली के लिए 150 करोड़ रुपया खर्च करते हैं। चुनाव कमीशन कहीं न कहीं बेईमानों को अपरोक्ष रूप में ताकत दे रहा है। इसलिए जब उम्मीदवार की खर्चे की तुमने तय कर दिया तो पार्टियों के खर्चे को क्यों नहीं तय कर रहे हो? इसका सवाल मैं आज कर रहा हूँ पूरे भारत की जनता से, आपके माध्यम के बिहार की 13-12 करोड़ जनता से। व्यक्ति का चुनाव में खर्च लाखों रुपया कराते हो तो गरीब को तो लड़ने नहीं दोगे, धनवान ही लड़ेगा। और आपने जब खर्चे की सीमा बांधी किसी उम्मीदवार की, तो पार्टी की खर्चे की सीमा क्यों नहीं बांध रहे हो? तय कर दो, प्रति उम्मीदवार आप इससे अधिक खर्च नहीं कर सकते हो। लेकिन वो अनलिमिटेड, असीमित, यदि पार्टी के पास काला धन हो, लूटपाट हो, देश पर एक बार काबिज हो जा तो चाहे 12 हेलीकॉप्टर उड़ावे, 10 टन जहाज उड़ावे इस बिहार में और जनता को भ्रम फैला दे। आप बता दो, इसी को चुनाव कहते हैं, इसी को लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र का मानव सिद्धांत डेमोक्रेसी का समान अवसर, समान अवसर, मतदान देने का समान अवसर, प्रचार करने का। तो चुनाव कमीशन यदि इस बात के लिए नहीं तैयार तो हम लोगों ने कहा मैनिफेस्टो सबका बंटवा दो, क्या जरूरत है किसी प्रचार का? लेकिन डिजिटल को भी बंद करो, वर्चुअल को भी बंद करो, सामने सामने के संवाद को भी बंद करो। हमने इनको विकल्प दिया। अब हमें लाचार होकर तीसरी बात कहना पड़ रहा है। यदि बिहार की जनता को बचाना है और फर्जी चुनाव कमीशन कराना चाहता है तो इस फर्जी चुनाव से बेहतर है आप कुछ दिनों के लिए चुनाव मत करो। तब कहता है हम चुनाव से भाग रहे हैं। नहीं, हम चुनाव से नहीं भाग रहे हैं, हम असली चुनाव चाहते हैं। यह नकली चुनाव चाहता है, यह फर्जी चुनाव चाहता है। चुनाव कमीशन या तो परंपरागत ढंग से चुनाव होने दे, परंपरागत ढंग से प्रचार होने दे, कोरोना के नाम पर फर्जी चुनाव की बात छोड़ दे। चुनाव कमीशन संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्थाएं जिस दिन संविधान के दिए हुए मैंडेट, दिए हुए आदेश से बाहर जाएंगे उस दिन भारत में लोकतंत्र नहीं बचेगा। इसलिए हमने तीसरी बात ही कह दी। यदि आप समझते हो बिहार पीड़ित है और रोग से पीड़ित है, परेशान है लोग, ऐसे में संभव नहीं है सही चुनाव कराना, केवल फर्जी ही चुनाव एकमात्र साधन है, तो हम उस फर्जी चुनाव को नहीं मानते हैं। तो सर ये तो ठीक है कि कोरोना को लेकर कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को डेट बढ़ा देना चाहिए,
नहीं बढ़ा, हम भी नहीं करें डेट बढ़ाने की बात, याद रख लीजिए। हम तो एक बात कहते हैं कि चुनाव के तरीके मत बदलो, प्रचार के तरीके मत बदलो। यदि बाधा है तो सही अवसर आने दो, ख्याल कर लेना। यदि सही अवसर पर आप सारे तरीके से, क्योंकि याद रखना, जिस दिन जनता के मन में आ जाए कि ये लोकतंत्र फर्जी ढंग से चल रहा है, और जनता का जिस दिन विश्वास उठ जाएगा, तो लोकतंत्र बचेगा नहीं। महात्मा बुद्ध, ख्याल करना, महावीर जैन और महात्मा गांधी की कर्मभूमि, अनेक मनुष्यों की ये भूमि रही है। इस बिहार को नुकसान करके और हमारे नौजवानों को आगे बढ़ने से रोको मत। तो ये थे राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने, जिन्होंने चुनावी बातों पर हमसे बेबाक बातचीत की। तो ये थे राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी। उन्होंने बेबाक बातें कही आज बातचीत में। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा है और इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने एक बात और कही कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो सकते हैं, नेता नहीं हो सकते हैं। लालू प्रसाद का पैर पकड़कर उन्होंने सत्ता हासिल की है और वो केवल सत्ता की राजनीति करते हैं, जनता की राजनीति नहीं करते हैं, और उसी में उनको महारत हासिल है। मैं सरोज सिंह, कैमरामैन राहुल राज के साथ गणादेश लाइव के लिए। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम, हमें ज़रूर बताइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।